इतिहास एक ऐसी किताब है जिसके कुछ पन्ने इतने चमकते हैं कि बाकी सब उसकी चमक में धुंधले पड़ गए। हमने मुगलों और अंग्रेजों के बारे में किताबों में भर के पढ़ा है, लेकिन क्या भारत का अस्तित्व सिर्फ इन तक सीमित था? कैसा लगता है ये सुनकर कि एक समय भारत का सिक्का चीन और रोम तक चलता था। क्या हमारे देश में ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान आज भी हैरान है? आज गुमनाम साम्राज्य के पार्ट 4 में हम उन 3 महाशक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तैयार हो जाइए एक गहन ऐतिहासिक गोताखोरी के लिए। हमारी कहानी पहली शताब्दी ईस्वी से शुरू होती है। जब दुनिया छोटे छोटे जनजातियों में बंटी हुई थी, तब एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने पूरब और पश्चिम को आपस में जोड़ दिया, कुषाण साम्राज्य। उनके महानतम शासक कनिष्क थे। कनिष्क केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी भी थे। उन्होंने गांधार मूर्तिकला को जन्म दिया, जहां पहली बार भगवान बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया गया। लेकिन कुषाणों की असली शक्ति रेशम मार्ग में निहित थी। कुषाण साम्राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखने वाले पहले भारतीय शासक थे। रोम से भारत में सोने का प्रवाह होता था और भारत से रोम में मसालों और वस्त्रों का भेद। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया और मध्य एशिया और चीन में, यदि आज जापान और चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुषाणों के कारण है। लेकिन हमारे इतिहास ने इतने विशाल वैश्विक साम्राज्य को केवल एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में क्यों अस्वीकार कर दिया है? संभवतः भारतीय संस्कृति में उनका आत्मसात होना ही उनके लुप्त होने का कारण रहा हो। अब हम चलते हैं 10वीं सदी के कर्नाटक में। यहाँ एक ऐसा राजवंश था जिसने तलवार से ज्यादा छेनी और हथौड़ी से इतिहास लिखा, होयसला साम्राज्य। होयसला राजाओं ने एक ऐसी वास्तुकला को जन्म दिया जो वेसरा स्टाइल के नाम से जानी जाती है। इनके मंदिर तारामंडल आकार के होते हैं, लेकिन असली मायाजाल मंदिर की दीवारों पर है। पत्थर पर ऐसा नक्शे कदम जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि मक्खन हो। प्रत्येक मूर्ति के आभूषण, बाल और भाव इतने सजीव हैं कि मानो वे बोलने ही वाली हो। इन मूर्तियों का सबसे बड़ा आश्चर्य खराद से तराशे गए स्तंभ है। विष्णुवर्धन और बल्लाल तृतीय जैसे योद्धाओं ने खिलजी और तुगलक आक्रमणों को विफल कर दिया। उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन आज हम उन महान कलाकारों को कितना याद रखते हैं? अंत में हम मध्य भारत के हृदय कहे जाने वाले चंदेल वंश अपनी 2 उपलब्धियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास ने उन्हें केवल खजुराहो तक ही सीमित कर दिया है। सबसे पहले उनकी वीरता। जब महमूद गजनवी ने पूरे उत्तरी भारत को लूटा, तो चंदेल राजा विद्याधर ने न केवल उसे रोका बल्कि उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। वे उन गिने चुने भारतीय राजाओं में से एक थे जिन्होंने गजनवी के विजय रथ को रोका था। दूसरा, उनका प्रबंधन। उन्होंने बुंदेलखंड के शुष्क क्षेत्र में हजारों तालाब बनवाए। हमें विस्मृति की राख को झाड़कर अपनी गौरवशाली विरासत को पुनः प्राप्त करना होगा। तीनों साम्राज्यों की कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम भाग 5 में कुछ खास साम्राज्यों को कवर करें, तो उनका नाम भी लिखें। इतिहास को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।